हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बेट एंड कैटल में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक केस को लेके मैं लेके आया हूँ जो डिस्कस करता हूँ कि जो थिलोसिस इन काऊ, जो कि हमारे काऊ में थिलोसिस कैसे होती हैं, थिलेरिया कैसे होती हैं। तो एक हैलोमा टिक के कारण होती हैं। हैलोमा टिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हैलोमा टिक कैसी होती है। और जब इसको हाथ में लेंगे तो बहुत तेजी से चलती है। जब हमारे बॉडी काऊ के बॉडी में उत्पन्न हो जाती है तो आ जाती है, तो उसके बाद उसको थैलेरिसिस हो जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर रहता है और फीड में चली जाती है पशु धीरे धीरे। बहुत वीकनेस, एनोरेक्सिया फ्रेक्सिया में चली जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। उसके बाद जब एक किसान है जो कि पानीपत के रहने वाले मंजीत सिंह नाम है इनका। और एक इनके पास 50 प्लस पशु हैं, जो इनका बहुत अच्छा डेयरी फार्म है। ये मुझे कॉल किए, पूछे डॉक्टर साहब मेरे काऊ को टेम्परेचर 106 है और कुछ खा पी नहीं रही। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना घबराएं नहीं और ना ही इतना सोचें। आप प्लीज़ मुझे एक बात बताएं। बोले कि जी डॉक्टर साहब। हम बोले कि आप मुझे वीडियो कॉल करें फ़ौरन और जो जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताएं। तो जब मैंने अप्रोच लिया कि जब वीडियो कॉल किए उन्होंने, तो मैंने फर्स्ट चीज़ देखा कि म्यूकस मेम्ब्रेन, वो भी वाइटनेस था। सेकेंड चीज़, जब वल्वा म्यूकस मेम्ब्रेन देखा वीडियो कॉल पे, फिर भी वो वाइट था। अब फिर तीसरे चीज़ पे आ जाते हैं, लिफ नोड देखा, वो भी लार्जमेंट था। अब चौथे चीज़ पे आ जाते हैं, किसान से पूछा क्या खांसियाँ भी आ रही है? बोले हाँ डॉक्टर साहब, खांसी भी आ रही थोड़ी बहुत। बोले, हम बोले ठीक है। मैं श्योर था इसको थैलेरोसिस हो चुका है। अब उसके बाद मेरा जो अप्रोच था, मैं बोला ठीक है, अब इसको एक ट्रीटमेंट दिया जाए और उस ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी का चांस बढ़ जाएगा और रिकवर हो जाएगी। तो उसको एक फिर मैंने बोला कि फर्स्ट इंजेक्शन का नाम है जो कि बूपारबाक्यू। मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट कैसे किया गया और ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि बूपारबाक्यूम सॉल्ट, जो कि बूटालेक्स और जुबियान के नाम से आता है। इसको आप 20 एम एल 1 ml 20 kg बॉडी वेट पे लगाना होता है। 1 ml 20 kg बॉडी वेट पे लगाना होता है। तो अपने काउ के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कितना लगाना है। तो उसको 20 ml बुपारबाक्यून दिया गया, साथ में 60 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया गया, जो कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो 3 ग्राम के लगभग था। और तीसरा एक इंजेक्शन है जो कि ट्राइबीवेट के नाम से आता है, जो उसका सॉल्ट होता है विटामिन B1 B6 B12, ये दिया गया। और चौथा एक इंजेक्शन है, बहुत बेहतरीन इंजेक्शन है जो हर बीमारी में लिया जाता है, जो सीपीएम लिया गया। और सीपीएम उसको 50 ml लगाया गया। और उसके बाद लगाने के बाद जब दूसरे दिन किसान का फ़ोन आया, बोला डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि मेरी काऊ मर जाएगी और बचेगी नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है, आप घबराएं नहीं, प्लीज़ इसका ब्लड सैंपल निकालें और लैबोरेटरी ले जाएं और इसको चेक कराएं। जब उन्होंने चेक कराया, जब रिपोर्ट आया, तो शायद मेरे ज़मीन पाँव से खिसक गया और मैं सोचा कि एक गाय कैसे अपने पैर पे खड़ी होके अभी चल रही है। उसके बाद जब आप सुनेंगे आप भी तजुक हो जाएंगे। 2.1 खून था उसके बॉडी में। मैं आपको, आप स्क्रीन पे देख के रिपोर्ट भी मैं शेयर कर दिया हूँ आपको कि 2.1 उसके शरीर में खून था। उसके बाद जो हमारा हेमोग्लोबिन पूरी तरह से कट हो चुका था। तो मैंने बोला ठीक है, फार्मर्स तो बहुत घबरा गया था। मैंने बोला कोई घबराने की बात नहीं है। आप मंजीत भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपके हॉर्ड में कोई ऐसी काऊ है जो कि रिपीटर हो, साथ में दूध भी नहीं देती हो और प्रेग्नेंट भी नहीं हो? तो बोले हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पास 3-4 काऊ हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस काऊ के चारों के सैंपल ले जाएं लेबोरेटरी और तुरंत चेक करा के फ़ौरन लेके आएँ। और लेके आए, गाय का सैंपल मैच हो गया। उस काऊ में 12 पॉइंट कुछ खून था। उस काऊ से फिर इस काऊ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप देख रहे हैं कैसे ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है और कैसे उसको चढ़ाया जा रहा है। और 6 यूनिट 6 बैग चढ़ाने के बाद यह खूबसूरत रिजल्ट आया। इतना खूबसूरत रिजल्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है और कैसे गाय के अंदर ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। और आप समझें कि इस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट आए। पशु आपके सामने है कि चारा भी खाने लगा। और सोचें 32 लीटर दूध देने वाला काऊ अगर किसी का बीमार पड़ेगा तो किसान घबराएगा नहीं तो क्या होगा।
आप और सोचिए कि इस काऊ की जान बचाने में हमारा भी सहयोग बहुत अच्छा रहा और किसान का भी जो सस्पेंस रखा और मेरे ऊपर भरोसा किया और यकीन किया और उस तरह से अप्रोच लिया और आज आज इसकी काऊ इसके सामने है जो चारा पीरा खाना चालू कर दी है। अब इसका ट्रीटमेंट पे चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट फिर दोबारा क्या दिया गया। अब इसको ट्रीटमेंट पे दोबारा 100 ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एल पे रखा गया इसको 4 डे और उसके साथ साथ में ट्राइवीवेट जो सॉल्ट होता है विटामिन B1 B6 B12 के नाम से आता है और सॉल्ट होता है जो ट्राइवीवेट के नाम से आता है और उसको 25 ml दिया गया। साथ में फॉस्फोरस टोनोफास्फोन उसको 30 ml दिया गया और साथ में एक बेहतरीन रिजल्ट है जो एक इंजेक्शन का नाम है CPM वो भी इसको 15 ml दिया गया और देने के बाद इतने शानदार रिजल्ट आए कि पशु हमारा तुरंत चारा पानी पकड़ लिया। आप समझें और आप समझें कि ये मैं बताता हूँ लोगों को कि अगर कोई गाय का ब्लड कम है अगर ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो उसमें शानदार रिजल्ट आते हैं और पशु ठीक भी होता है। ये 100% ठीक होता ही होता है। और आप कभी ना घबराएं कि हमारे गाय को ब्लड नहीं चढ़ सकता क्योंकि वहाँ के किसान वहाँ के फार्मर सब लोग तैजुब थे कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी गाँव का ब्लड निकाल के दूसरी गाँव को चढ़ा के उसकी जान बचाया जा सकता। और हमारी जो प्रैक्टिस है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसी भी ऐसा स्टेज ना हो कि जहाँ के फार्मर्स की मैं मदद ना करूं और उसकी गाय का जान ना बचाऊं। अगर किसी बीमारी की वजह से इलाज के अभाव में ना मरे मेरा टारगेट और मेरा उद्देश्य यही है और मैं उसी किसानों के लिए मैं काम करता हूं और आज यही है कि आज उनका दुलार प्यार मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और मुझे भी जुनून होता है लोगों के साथ काम करने की जब मुझे रिजल्ट आते हैं। तो समझने की कोशिश करें। आप देखिए कैसे पशु खा रहा है और बहुत मस्ती में खा रहा है और लोग देखते थे जो 5-7 दिनों से बीमार था लोग नहीं बोलते थे कि ये बचेगा 2 पॉइंट ब्लड में कौन से पशु बचते, आदमी तो बचता ही नहीं, वो तो जानवर है बोलता ही नहीं, कहाँ से बचेगा। लेकिन मैंने ऐसे करके दिखाया कि 2 पॉइंट पे ब्लड पे भी सर्वाइव किया जा सकता है अगर अच्छी डायग्नोसिस होगी, अच्छा ट्रीटमेंट होगा, अच्छा अप्रोच आप लेंगे तो आपका पशु ठीक होना ही होना है, इसे आप रोक नहीं सकते। अगर दोस्तों एक बात और सुन लीजिए कि अगर आपके पास 5 से 7 काऊ हैं चाहे 10 काऊ हैं, अगर एक काऊ का जान अगर ब्लड की वजह से जा रहा है तो मत जाने दें, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के उनके जान को बचा लें और वो आपके हाथ में है। अगर आप मेरे से कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8840159772 और आप मुझे प्लीज़ टेक्स्ट पहले मैसेज ही करें, उसके बाद मैं आपको कॉल करने को बोलूँगा, फिर तब आप कॉल करिएगा प्लीज़। मैं भी बहुत व्यस्त होता हूँ तो इसकी वजह से प्लीज़ ऐसे कॉल ना करें, छोटी मोटी बीमारी में कॉल ना करें प्लीज़। जो आपको अगर लगता है कि हमारा पशु की जान जा चली जाएगी और मुझे डॉक्टर अंकुर से बात करनी चाहिए तो प्लीज़ तभी आप मुझसे कंसल्ट करें और मैं आपकी पूरी तरह से 100% हेल्प करूँगा और उस पशु की जान बचाने में पूरी सहयोग करूँगा मैं। और मेरा उद्देश्य है कि कोई भी पशु किसी बीमारी से इलाज के अभाव में न मरे, बस यही मेरा टारगेट है। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं कि कोई भी किसी का भी पशु बीमार पड़ता है तो पहले डॉक्टर अंकुर को ही याद करते हैं। जब 4 पैरावेट हार जाते हैं, 6 पैरावेट हार जाते हैं ट्रीटमेंट करते करते, तब अंकुर तिवारी को याद किया जाता है। बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं इस किसानों की मदद करने के लिए बना हूँ। चलो दोस्तों, अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Igual que igual que por
तुम्हारा बेचे वीडियो है वो। अच्छा इस लाइन में वही इस लाइन में तुम्हारा बेचे वीडियो है वो। अच्छा इस लाइन में वही इस लाइन में